डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप 16 में आगे पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन O2, इसकी प्रिपरेशन बनाने की विधि। तो सबसे पहले जो है लैब मेथड। तो लैब मेथड में जो है ये कई मेथड से, कई विधियों से बनाई जा सकती है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट, ऑक्सीजन युक्त लवण को, जैसे क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, इन सबको हीट करने पर, गर्म करने पर जो है वो ऑक्सीजन फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट KClO3 होता है, इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 523 केल्विन पर हीट करते हैं। ये 4:1 रेशियो में पोटेशियम क्लोरेट 4 पार्ट और MnO2 1 पार्ट, 4:1 के अनुपात में इसको हीट करते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म होती है। इसी तरह से बहुत से नाइट्रेट हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको हीट करते हैं तो ये सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन देता है। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन देगा। इसमें परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको 523 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो है ये डिकम्पोज कर जाएगा, अपघटित हो जाएगा। इसी तरह से डाइक्रोमेट को भी हीट करने पर ऑक्सीजन मिलती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को 673 केल्विन पर हीट करेंगे तो ये पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 क्रोमिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो है डिकम्पोज कर जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में, लैब में जो है इसको, जो कॉमन मेथड पोटेशियम क्लोरेट यूज़ करते हैं, 4:1 रेशियो में पोटेशियम क्लोरेट और MnO2 को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन फॉर्म होती है। ये मेथड भी, इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन वाले साल्ट होते हैं, ऑक्सीजन युक्त साल्ट होते हैं, नाइट्रेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, इनको हीट करने पर भी मिलती है। इसके अलावा ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है, जो नीचे की तरफ होते हैं, उनके ऑक्साइड को हीट करने पर, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी ECS शॉर्ट में लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे के एलिमेंट हैं, नीचे के तत्व हैं, उनके ऑक्साइडों को भी गर्म करने पर वो सरलता से क्या होते हैं, जो है हीट करने पर वो डिकम्पोज कर जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये जो है 723 केल्विन पर
मरकरी और ऑक्सीजन देगा। इसी तरह से सिल्वर ऑक्साइड, ये 623 केल्विन पर सिल्वर और ऑक्सीजन देगा। इसके अलावा ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड Pb3O4, इसको ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं, इसको सिंदूर भी कहा जाता है Pb3O4 को। इसको हीट करेंगे तो ये PbO लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ ऑक्सीजन जिसमें भी बन रही है ये गैसियस फॉर्म में, रेस्ट जो अदर प्रोडक्ट हैं वो सब सॉलिड फेज में हैं। तो यहाँ लेड ऑक्साइड जो बना इसको जो है हम लिथार्ज भी कहते हैं, PbO, और इसको रेड लेड कहा जाता है। इसी तरह से PbO2 लेड डाइऑक्साइड, इसको हीट करने पर भी जो है लेड मोनोऑक्साइड या लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। इसके अलावा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट जो है जैसे प्लेटिनम, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये सब जो है इसको आसानी से जो है डिकम्पोज कर देती हैं, अपघटित कर देती हैं। तो पर ऑक्साइड भी जो है फाइनली डिवाइडेड मेटल, सूक्ष्म विभाजित धातु, या जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इससे जो है वो डिसोसिएट होकर के, वियोजित होकर के ऑक्सीजन देती हैं। H2O2 ये इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ कैटलिस्ट का वर्क करता है, इसके विघटन, डिकम्पोजिशन को फास्ट करता है। ये H2O और ऑक्सीजन में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है आसानी से ये डिकम्पोज कर जाती हैं। बेरियम पर ऑक्साइड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेरियम पर ऑक्साइड से हीट करके, इसमें BaO2, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये बेरियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो है वो डिकम्पोज करता है, विघटित होता है। तो इतने जो है ये इसके लैब मेथड हैं, प्रयोगशाला विधियां हैं। तो प्रयोगशाला विधियों में जो है इसको क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, इन साल्ट को हीट करके बनाया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एलिमेंट नीचे हैं उनके ऑक्साइड को हीट करके बनाया जाता है। पर ऑक्साइड को जो है हीट करके या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करके बनाया जाता है। कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल या जो इसकी व्यापारिक विधि होती है, इंडस्ट्रियल मेथड जो होता है, इसमें जो है इसकी प्रिपरेशन, इसको या तो एयर से, वायु से बनाते हैं या वाटर से, इसको वायु या जल से बनाते हैं। तो इसमें जो है जो एयर से बनाते हैं वो लिक्विड एयर से बनाते हैं। तो लिक्विड एयर से जो है
इसमें कैसे बनाते हैं लिक्विड एयर से? पहले वायु से जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से CO2 और वाटर वेपर, जल वाष्प, इसको निकाल लेते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। इसके बाद जो गैस बची, जो भी गैस बचेगी उसमें मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगी। इसको जो है हम लिक्विफाई करेंगे, इसको जो है हम द्रवित करते हैं। तो द्रवित करने के लिए बहुत से मेथड हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट सबसे बेस्ट मेथड होता है। जब इसको जो है फाइन होल से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, रुद्धोष प्रसार इसको कहते हैं। जब इसको एयर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे करते हैं, पे एक्सपैंड करते हैं, इसका प्रसार करते हैं, तो कूलिंग होती है। तो इस तरह से लगातार जो है ये करेंगे, लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 200 वायुमंडलीय दाब पर जो है इसको कंप्रेस करते हैं। फिर जो है ठंडा कर लेते हैं। पानी से घिरी हुई चारों तरफ पाइपें होती हैं, ठंडे पानी की पाइपें, उसे ठंडा करके फिर जूल थॉमसन एक्सपेंशन कराते हैं। तो कई बार ये करने पे ये फिर से ठंडी हो जाएगी और उसमें जो है ये द्रवित हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। और इसके बाद जो है जब ये लिक्विफाई हो जाएगी तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन कर लेते हैं। प्रभाजी आसवन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो लगभग 12.8 केल्विन का डिफरेंस होता है। तो जिसमें 10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होगा, आसानी से उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें जो है N2 जो होती है वो मोर वोलाटाइल है, अधिक वाष्पशील, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये पहले निकल जाएगी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, और फ्लास्क में जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन बचा रहेगा, जिसको कलेक्ट करके सिलेंडर्स में भर लेते हैं। और अधिक जो है इसको लार्ज स्केल पे जो है वाटर से बनाते हैं। और वाटर से आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। वाटर की जो है इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जल का वैद्युत अपघटन करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य इसका जो है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन किया जाएगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगी। तो कैथोड पर जो है हाइड्रोजन और एनोड पर जो है ऑक्सीजन फॉर्म होती है। तो इतनी थी इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब इसमें जो है इसके प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, भौतिक गुण, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज गुण, तो सबसे पहले जो है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज।
भौतिक गुण। तो डाई ऑक्सीजन जो है कलरलेस, ओडरलेस गैस है, रंगहीन, गंधहीन गैस है और 293 केल्विन और पर जो है इसके 1 लीटर वाटर में ऑलमोस्ट 1 लीटर होता है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, लगभग 100 मिलीलीटर वाटर में जो है ये इसकी सॉल्युबिलिटी, विलेयता जो होती है, इसकी विलेयता 3.08 क्यूबिक सेंटीमीटर, 3.08 घन सेंटीमीटर होती है। और ये जो है जो सी और वाटर के नीचे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके जीवित रहने के लिए जो है सफिशिएंट होती है। इसका जो है इसको 90 केल्विन पर जो है हम लिक्विफाई कर लेते हैं और ये 55 केल्विन पर जो है फ्रीज हो जाती है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर जो है 90 केल्विन होता है। इसके 3 आइसोटोप, 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। और इसका जो है पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीजन जो होती है, ये डाई ऑक्सीजन जो होती है, ये पैरामैग्नेटिक होती है, अनुचुंबकीय होती है। ये इसका जो है पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, इसका जो है विलक्षण गुण है इसका। इसका रीज़न आप लोग जानते हैं, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जो है शॉर्ट में आप लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होगी, यही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी है। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो है 90 केल्विन होता है। इसके अलावा ये एल्कलाइन पायरोगैलॉल, क्षारीय पायरोगैलॉल विलयन में ये सॉल्युबल है। एल्कलाइन पायरोगैलॉल क्षारीय पायरोगैलॉल विलयन में जो है ये सॉल्युबल होती है, विलेय होती है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है, अवशोषित करने के लिए जो है हम एल्कलाइन पायरोगैलॉल यूज़ करते हैं। और हाई टेम्परेचर पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब मेटल जो होती हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और जैसे ही इसको ठंडा करते हैं तो ये फिर ऑक्सीजन जो है इनका इमिशन होता है, ये ऑक्सीजन फिर उत्सर्जित हो जाती हैं। इसके जो 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18, इसमें ऑक्सीजन 18 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। अब इसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत अधिक नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो इनर्ट गैस, अक्रिय गैसों और नोबल मेटल्स, उत्कृष्ट धातुओं, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब नोबल मेटल हैं, उत्कृष्ट धातुएं हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। इनको छोड़ करके ये सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं। अब रिएक्टिविटी जो है मेटल से, वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगी। जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं, सक्रिय धातुएं हैं, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे। बाकी की जो मेटल्स हैं वो हीट करने पे, और नोबल मेटल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये इससे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसमें जो है एक्टिव मेटल्स में, सक्रिय धातुओं में जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये सब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती हैं। Na की जगह हम K यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद, इसके अलावा जो है इसमें सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम एल्कली मेटल्स हैं, क्षार धातुएं हैं। ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के आधिक्य में फिर से ये पर ऑक्साइड और फाइनली सुपर ऑक्साइड बनाती है। इन तीनों को अगर हम M से रिप्रेजेंट करें तो ये मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगे। ये जो है नॉर्मल ऑक्साइड, ये ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के आधिक्य में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ये फिर पर ऑक्साइड बनाएंगे, M2O2 पर ऑक्साइड। फिर ये और एक्सेस ऑक्सीजन में रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड MO2 फॉर्म करते हैं। ये सब जो है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम, आयरन जो है ये हॉट मेटल पे, जब हम ऑक्सीजन, गर्म धातुओं पर जब ऑक्सीजन पास करते हैं तब ये फॉर्म होती हैं। ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करती हैं। एल्युमिनियम के साथ एल्यूमिना, आयरन के साथ जो है आयरन ऑक्साइड, ये सब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करती हैं। तो ये जो है मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ धातु ऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी मेटल के नेचर पर। एक्टिव मेटल्स जो होंगे वो रूम टेम्परेचर पे, उससे कम एक्टिव मेटल्स तो वार्म करने या हीट करने पे, और जो लेस एक्टिव मेटल्स होती हैं उनको वो हॉट मेटल पर ऑक्सीजन फॉर्म करने से बनती हैं। और नोबल मेटल्स, उत्कृष्ट धातुएं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनकी जो है कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, ये इनसे रिएक्शन नहीं करते। अब आइए नॉन मेटल्स, अधातुओं से क्रिया। तो नाइट्रोजन से ये हाई टेम्परेचर पर नियरली 3000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। सल्फर के साथ हीट करने पर सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन के साथ हीट करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। वो डिपेंड करेगा कि जो है ऑक्सीजन एक्सेस में है या कार्बन जो है वो एक्सेस में है। अगर कार्बन एक्सेस में होगा तो CO बनेगी, ऑक्सीजन एक्सेस में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दोनों बनती हैं ये। फास्फोरस के साथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन के अधिक में हीट करने पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म करती हैं ये। P4O10 के फॉर्म में ये रहता है। इसके अलावा जो है ये कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से भी क्रिया करती हैं। वो रिएक्शन इनकी इस तरह से है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करती हैं। ये ब्राउन कलर की जो है गैस होती है। क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये HCl, क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है नियरली 500 डिग्री सेल्सियस पर इसको ये ऑक्सीडाइज करती हैं। क्लोरीन में ये डीकन विधि से क्लोरीन बनाने का जो है ये समीकरण है, इसकी इक्वेशन है। इसमें कैटलिस्ट क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ होता है। इसके अलावा अमोनिया, इसको प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है ये अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देती हैं। यह भी आपने रिएक्शन पढ़ा। ये ओस्टवाल्ड मेथड है, ओस्टवाल्ड विधि है HNO3 बनाने की। सल्फर डाइऑक्साइड को जो है ये प्लेटिनम या वनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देती हैं। ये कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि से H2SO4 की प्रिपरेशन है। कांटेक्ट प्रोसेस ये आपका हटा दिया गया है 30% सिलेबस में। इसके अलावा बहुत से सल्फाइड्स को जो है ऑक्सीजन के साथ जब हीट करते हैं तो उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करती हैं। जैसे जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड, ये जिंक का ओर है, जिंक का अयस्क है। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ यूज़ करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और SO2 में कन्वर्ट होती है। ये रिएक्शन रोस्टिंग, भर्जन में प्रयोग किया जाता है, जिंक के एक्सट्रैक्शन में। इसी तरह से मरकरी के सल्फाइड को जब हम हीट करेंगे, सिनेबार HgS होता है, मरकरी का अयस्क है, मरकरी का ओर है, इसके साथ हीट करते हैं तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आपने हाइड्रोकार्बन, इसकी रिएक्शन पढ़ाई है। इसको जो है जैसे मीथेन, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो CO2 और 2H2O, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, संतृप्त या असंतृप्त, उनको जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर देगी। तो इतनी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके कुछ यूजेज, उपयोग भी आपको जानने हैं, छोटे क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं।
तो ये आप जानते हैं ब्रीदिंग, श्वसन में जो है, और कंबशन दहन प्रक्रिया जो होती है इसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। लिक्विड ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन को जो है हम रॉकेट में जो है फ्यूल के रूप में, ईंधन के फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ जो है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनाने में किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो है वो वेल्डिंग में यूज़ की जाती है। एसिटिलीन गैस के साथ जो है मिक्स करके ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, तो वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम भी होती है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, इसका भी यूज़ जो है वेल्डिंग में किया जाता है। इसके अलावा डाई ऑक्सीजन O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आक्सीकारक के रूप में यूज़ की जाती है। और बहुत से कंपाउंड जैसे फिनॉल, एथिलीन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4, इसके अलावा HNO3, इन सब के जो है प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, इन सब के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है हाई एटीट्यूड क्लाइंबर जो होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वो अपने ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो है, श्वसन क्रिया के लिए जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर का यूज़ करते हैं। और लिक्विड ऑक्सीजन में हाइड्राजीन मिला करके जो है, हाइड्राजीन भी जो है रॉकेट फ्यूल है, रॉकेट ईंधन है। इसका यूज़ जो है हम रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर की ओर अपवर्ड मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी जो है हाई प्रेशर, बहुत उच्च दाब जो है वो बनाता है हाइड्रोजन कंबशन पे। तो ये सब इसके यूज़ हैं। तो यूज़ हम नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, हमने बता दिया है, सुन करके भी नोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।